हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल बेलगाम की 17 से 21 जो किस्त आई है उसके बारे में। तो काफी कुछ हो गया ड्रामा में। सबसे पहली बात कि हमने जो सोचा था वो सब हो गया। तो शुरुआत करते हैं। दोस्त का कत्ल हो गया, मतलब ये दूसरी मौत थी जो इस ड्रामा में दिखाई गई। पहली एक मौत थी जिसके बारे में हमने कहा था कि काफी अच्छे से एग्जीक्यूट किया था पूरे के पूरे सीन को, लेकिन ये दूसरी मौत जो दिखाई गई वो भी मतलब इसमें तो खून भी दिखाया गया हमें, जो कि मैं कहूंगा कि काफी काबिल तारीफ काम किया है। मतलब डायरेक्टर्स ने काफी हद तक सब कुछ संभाल लिया और दूसरी मौत भी अच्छे से दिखा दी। तो उसके लिए मैं कहूंगा डायरेक्शन को 100 में से 100 मार्क्स। हम बात कर लेते हैं हमारी हीरोइन के साथ क्या क्या हुआ। तो हीरोइन के साथ बहुत सारी गलत चीजें हुई और मुझे लगा था कि अभी एक दो दिन और मतलब इस ड्रामा को जो है हीरोइन को अभी समझाने में निकालेंगे, लेकिन नहीं। वहां पर हमने बात की और दूसरे ही एपिसोड में हीरोइन की दोस्त मर गई। हीरोइन को जो है मतलब समझ आ गया एक ही एपिसोड में कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही थी घर से भागकर। और फिर क्या होना था वो तो अदनान का भला है। अच्छा, पहले मुझे समझ नहीं आया कि इसको किडनैप क्यों कर लिया। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं। मुझे पहले समझ नहीं आया कि इसको अरेस्ट क्यों कर लिया पुलिस वालों ने, कि मतलब इसकी तो कोई गलती ही नहीं थी। ये तो मतलब वही बात हो गई कि जो रिपोर्ट दर्ज करवाने गया उसी को धर लिया, और सच में हमारी रमशा को धर लिया। लेकिन बाद में पता चला कि हाँ, जिसने खून किया था वो काफी ज्यादा मतलब दमदार पर्सनैलिटी थी, या फिर उसका जो है बाप कुछ ज्यादा ही मतलब के ऊपर तक पहुंच रखने वाला है। और वो बोला ना पुलिस वाला कि तुम जानते हो तुम किसके खिलाफ मतलब। अच्छा, वो पुलिस वाले की एक्टिंग में कहूंगा बहुत ज्यादा ओवर थी। बड़ा ओवर एक्टर दिया था उस पुलिस वाले की शक्ल में। खैर, उसे जाने देते हैं। वो एक गलती हो गई ड्रामा में। मैं कहूंगा कि मतलब ये बड़ा ओवर एक्टर ले लिया था पुलिस वाला। वो जो दूसरी पुलिस अफसर दिखाई गई थी वो ठीक थी, वो कंप्लीट थी, लेकिन वो जो मेन दिखा रहा था ना वो बड़ा अजीब वो गरीब कैरेक्टर ले लिया था, ओवर एक्टर था। फिर हम बात करते हैं मतलब कि रमशा ने फोन पे फोन किए सबको, लेकिन कोई काम नहीं आया। फिर रमशा जो, अच्छा मुझे तब समझ नहीं आया कि उसने पहले फोन क्यों नहीं किया अफनान को। वैसे तो अफनान उसकी मतलब फ्रेंड लिस्ट में सबसे ऊपर होता है, और उसने पहला फोन किसे किया? जिनको वो जानती भी नहीं थी, जिनको वो अपनी दोस्त के थ्रू मिली थी। तो ये थोड़ा मुझे लगा कि ये कुछ अजीब हो गया कि पहले अफनान को फोन क्यों नहीं किया। बाद में किया और अफनान ने फोन उठाया भी, और अफनान आ भी गया। और यही अफनान से एक्सपेक्टेड था कि वो आएगा, क्योंकि हमें पता चल गया था अफनान बुरा इंसान नहीं है। पहले लगता था कि वो बुरा इंसान है, लेकिन बाद में पता चल गया था, उसकी पोजीशन भी क्लियर करवा दी गई थी और उसके सारे इंटेंशन भी हमारे सामने खुल गए थे। वो बुरा आदमी नहीं था, वो तो बस रमशा के साथ मतलब कि अच्छा लगता है उसे रमशा के साथ बातें करना, इसलिए वो बातें करता है, ये हमें पता चल गया था। फिर क्या होना था, उसने जो है लॉयर किया और रमशा को वहां से निकाला और उसे समझाया। रमशा पहले तो जाना नहीं चाहती थी कि मुझे मार डालेंगे, मुझे जो है वो धिक्कार देंगे, मुझे वो घुसने नहीं देंगे घर में, मेरे अब्बा जान मुझसे नाराज है। लेकिन उसने समझाया कि माँ बाप होते हैं, और जब आप मरते हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं को होती है, किसी को नहीं होती। और आपके अपने असल मायने में आपके अपने होते हैं। और रमशा ये बात समझ गई, वो वापस गई और काफी अच्छे से मतलब कि बाप सब्बीर जान की तो एक्टिंग का मैं फैन हूं। मैं कहूंगा दोस्तों, एक तरफ मतलब विलन की एक्टिंग कर रहे हैं हमारे इश्क मुर्शिद के अंदर, और यहाँ पर बाप की एक्टिंग कर रहे हैं। कमाल का वेरिएशन है उनकी एक्टिंग के अंदर। जिस तरह से उनकी आंखें लाल हुई और जिस तरह से वो बोले ना कि मेरी बेटी है, तुम किस हैसियत से इसको निकाल रहे हो, कमाल का वो सीन था। और वही बात है कि बाप ने माफ कर दिया। अच्छा, फिर वही बात आ गई। फिर ये जो मतलब दिखाया गया था हमें ट्रेलर्स में कि मतलब वो मरने वाले थे, ये तो हम जानते हैं, और उसका इल्जाम भी रमशा पे लगाया जा रहा है। पता नहीं वो कौन सा रीजन है, इतना पता चल गया कि ये रीजन नहीं था, कोई और रीजन होगा जिसकी वो बात कर रहे थे सब्बीर जान। और मतलब कि रमशा के बीच ऐसा क्या होने वाला है कि वो उनको अटैक आ जाएगा। हो सकता है कि कोई और ही कारण हो और बेचारी रमशा पे जो है मतलब इल्जाम धर दिया जाए। और इन सब चीजों में मुझे लगता है कि ये चीज भी हो सकती है कि सब्बीर जान और जो मतलब हमारे दूसरे अफनान के अब्बा जान हैं, उनका कैरेक्टर जो है वो मतलब इतना ज्यादा मतलब फैमिलियर हो जाए, क्योंकि उनके बीच एक हल्की सी दोस्ती तो दिखा दी गई है।
तो मुझे लगता है कि बाद में जा वो मरते मरते उनको कहते जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने भाई पे भरोसा नहीं रहेगा, अपने घर वालों पे भरोसा नहीं रहेगा कि मेरी बच्ची को ये नहीं मतलब रखेंगे, क्योंकि मेरी जिंदगी में वो उसे निकालने की बातें कर रहे थे। तो वो उनसे वादा ले लेंगे, जैसे कि हमारे निजात में नहीं ले लिया था कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। और फिर वो जो है मतलब रमशा को अपने घर ले जाएंगे और वो मतलब अफनान के सर पे आके बैठ जाएगी। अच्छा, अफनान की हम बात कर लेते हैं। अफनान का कैरेक्टर में अभी भी कहूंगा कि क्वेश्चन मार्क में है कि वो छुपा क्यों रहा है। अब जब तक इसका पता नहीं चल जाता तब तक वो क्वेश्चन मार्क में रहेगा, तो उसको वही तक रखते। और दूसरे कैरेक्टर्स की मैं बात कहूं कि मतलब कि वही बात कि तुम जो ऐसे मत जाओ, हमारी बेचारी अलीजे को जो है मामू जान ने कह दिया कि इस तरह से ना जाओ बेटा, चादर बादर ले लिया करो, मुनासिब नहीं लगता। और अलीजे कहने लगी कि मेरी जिंदगी नहीं है, मैं अपनी तरह से जीऊंगी, ये क्या मतलब है तुम लोगों ने मुझ पे जो है मतलब कि अच्छा, मामू जान से नहीं, अपनी माँ से कह रही थी कि मेरे ऊपर जो है पाबंदियां लगा रहे हो, ये ठीक नहीं है, मैं तो जो है कि अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीती हूँ। ठीक है, ये भी एक कैरेक्टर मुझे दिखाया जा रहा है। अच्छा, एक और चीज इन सब में हुई, मुझे लगा था कि यार मतलब इस बंदे को विलन ना बना दे, और वही किया। मैंने आपसे कहा था एक दो रिव्यू पहले कि कुछ भी करे शानी को विलन ना बनाए, मजा आ रहा था देखने में। लेकिन मुझे वाइब तभी आ गई थी कि ये इसको शायद विलन के लिए तैयार कर रहे हैं, और वही हुआ कि शानी हमारा विलन बन गया। उसने जो है मतलब कि वो चीज कर दी कि जो हमने सोचा भी नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शानी ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि शानी को इस तरह से डेवलप ही नहीं किया, कभी इस तरह से दिखाया ही नहीं। वो बस ऐसे मतलब रिजिड इंसान था वो, तो मतलब कि उसको बगैर चद्दर के बाहर नहीं जाने देता था, और वही खुद ऐसा करने लगा। तो दिया तले अंधेरे जैसी बात हो गई, और मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई कि ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया शानी तुमने। खैर, लेकिन अब जो हो गया वो हो गया, हमारा शानी विलन ही है, यहाँ से तो पता चल गया। ये बात अलग है कि यहाँ से फिर थोड़ी और मतलब गुंजाइश अभी भी बाकी है, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि डायरेक्टर्स और राइटर्स का क्या उसको लेकर प्लान है, तो अब वो विलन ही रहेगा जहां तक मैं जानता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ अच्छा कर दे तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि उसके साथ कुछ अच्छा हो। कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद था, लेकिन उसको विलन बना दिया। अलीजे का कैरेक्टर अभी भी क्वेश्चन मार्क में है कि वो भी कहीं विलन उसे भी ना बना दे। बन तो जाएगी, मुझे लगता है, लग तो रहा है मुझे वो भी। तो रमशा को वापस भी ले आए, और मतलब कि रमशा को माफ भी कर दिया। रमशा खेलने कूदने हंसने भी लगी, लेकिन शानी वाला इंसिडेंट हो गया। फिर वो बेचारी मतलब कि टेंशन में आ गई, माँ टेंशन में आ गई, पुप्पो टेंशन में आ गई। अच्छा, बाप को क्यों नहीं बताया, तो वही बात है कि बेटी जो बदनाम हो चुकी है उसे और क्यों बदनाम करे। और अगर बता दिया तो शानी की भी खैर नहीं रहेगी, और फिर कहीं ऐसा ना हो कि दोनों भाई लड़ पड़े बच्चों के चक्कर में। और शानी को जो है डांट समझा के जो है उसको समझा भी दिया, अब वो दोबारा ऐसे हरकत नहीं करने वाला, कम से कम मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए ना बताना ही ठीक था, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हो सकता है कि आपका व्यू अलग हो, तो वो आपका व्यू है, ये मेरा व्यू है। आगे बढ़ जाते हैं, और मतलब कि फिर वही रमशा बेचारी टेंशन में आ गई। अच्छा, रमशा के जो एक्सप्रेशन थे ना, लाइबा खान ने फिर मतलब दिखा दिया कि वो क्यों मेन लीड में आई है। समझ आ रहा है कि उनको मेन लीड में लेने का कारण क्या है। बड़ी अच्छे से एक्टिंग कर रही है, कमाल की एक्टिंग कर रही है। उसके अलावा जो मतलब बाद में जो अफनान के पास भी वो गई, और अफनान को अब बोलने वाली है दिल की बात। मैं जानता हूँ, मैंने आगे की चीजें देखी है, लेकिन वो जब आएंगे एपिसोड उसके बाद ही डिस्कस करना मुझे लगता है मुनासिब रहेगा। अभी जो हम मतलब 21 तक है, तो वही तक सीमित रहे, वही ठीक रहेगा। तो मतलब क्या, अफनान को बुला दिया गया है रमशा के द्वारा, रमशा भी वहां पर पहुंच गए घर वालों से झूठ बोलकर। अब देखते हैं कि क्या होता है। वैसे हम जानते हैं क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी मजा आने वाला है ड्रामा में, मैं इतना जरूर कहूंगा। और काफी अच्छे से ड्रामा को लेकर चल रहे हैं, काफी अच्छी सीख दी एपिसोड्स के अंदर के यार, मतलब कि इस तरह से घर से नहीं भागना चाहिए, और अगर आप भाग जाओ तो दोबारा घर का रुख कर दीजिए अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए। ये ना सोचे कि घर वाले क्या सोचेंगे, क्या वो मुझे रखेंगे या नहीं रखेंगे। आप जाएंगे तभी तो पता चलेगा ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक दो थप्पड़ आपको पड़ जाएंगे, लेकिन आपकी जिंदगी तो बच जाएगी। रमशा की बच गई, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था दोस्तों, पता नहीं क्यों, कि अभी इसको और खींचेंगे और रमशा को बहुत बुरी सिचुएशन में डालेंगे। खैर, बुरी सिचुएशन में तो डाला था, लेकिन जल्दी उभर लिया, जो कि अच्छी बात थी। तो अफनान एक फरिश्ता बन के आ गया रमशा की जिंदगी, और सच में रमशा को पहले शायद अट्रैक्शन होगा, मोहब्बत भी होगी, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वो बढ़ गई इस सिचुएशन के बाद। तो देखना है अब रमशा किस तरह से जो है लेंगी आगे इस सिचुएशन को, अफनान क्या करता है।
अली जे के कैरेक्टर के साथ क्या होता है, उसको विलन बनाते हैं या फिर उसको ग्रे में ही रखेंगे, और विचार शानी को क्या हीरो बनाएंगे फिर से, ये देखेंगे, मजा आएगा। बेलगाम देखते रहिए और मेरा रिव्यू सुनते रहिए दोस्तों। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और ज्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। खुदा हाफिज, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।